अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 5 फैक्टराइजेशन। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 जो कि केपी टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास 9th पेज नंबर 134। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 12। अगर हम इस सवाल को गौर से देखें तो हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वेयर, सेकेंड टर्म माइनस 7x एंड थर्ड टर्म 12 है। जब कभी हमारे पास इस तरह का सवाल हो तो हम लोग फर्स्ट टर्म को लास्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो चीज़ हमारे पास आ जाए उसको हम लिख लेंगे। 12 इंटू एक्स स्क्वेयर, आई विल गेट 12x स्क्वेयर। अगर हम जस्ट नंबर की तरफ देखें तो 12 जो है हमारे पास इस तरह आ सकता है, 12 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 12, या फिर 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 से भी हमारे पास 12 आ सकता है, एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इससे भी हमारे पास 12 आ सकता है। इन दिस केस जब हमारे पास 12x स्क्वेयर चाहिए हमें, सो मुझे कोई से दो ऐसे हिस्से चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास जवाब आ जाए 12। इट कुड बी 12 मल्टीप्लाइड बाई 1, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4। लेकिन जब मैं इनको ऐड अप कर लूँ या सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो मेरे पास ये दरम्यान वाला टर्म माइनस 7x आना चाहिए। सो इन तीनों में से ये वाला जो है ये हमारे पर्पस को सॉल्व कर सकता है कि मल्टीप्लाई करें तो 12x स्क्वेयर आ जाए और ऐड करें तो 7x आ जाए, माइनस 7x। सो मैं लिख सकता हूँ इधर 3x इंटू 4x। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 इंटू 4 तो 12 आ जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर। लेकिन जैसे ही मैं इसको ऐड अप करूंगा तो मेरे पास इससे आएगा 7x, ना कि माइनस 7x, और मुझे चाहिए माइनस 7x। सो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके साथ भी माइनस लिख सकता हूँ, इसके साथ भी माइनस लिख सकता हूँ। वी ऑलरेडी नो कि माइनस नंबर अगर कोई हो, उस अगर उसको माइनस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट प्लस। सो माइनस 3 इंटू माइनस 4 वी विल गेट प्लस 12। सो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इस माइनस 3x और माइनस 4x को माइनस 7x की जगह लिख सकता हूँ। सो आई विल गेट एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 4। नाउ वी आर एंड अप विद 4 टर्म्स, 1 2 3 4। सो अभी हम क्या कर सकते हैं, वी विल मेक पेयर्स। सो पहला पेयर ये हो जाएगा, सेकंड पेयर ये वाला हो जाएगा। फर्स्ट पेयर में से अगर हम इसको गौर से देखें सो हमारे पास x जो है वो कॉमन है, सो विल टेक x कॉमन, x माइनस 3। सिमिलरली अगर हम सेकंड पेयर में देखें सो 4 3 12 हो सकता है, एंड इधर भी 4 है तो आई विल टेक माइनस 4 कॉमन। माइनस 4 कॉमन लेने का मकसद ये है कि मेरे पास ये बचे x माइनस 3। जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये वाली जो x माइनस 3 है, दूसरी भी हमारे पास टर्म जो है वो x माइनस 3 ही आना चाहिए। अगर मैं प्लस 4 कॉमन लेता
सो देन आई विल गेट माइनस एक्स प्लस थ्री, जो कि इसके बराबर नहीं होता। दैट्स वाई आई टेक माइनस फोर एज ए कॉमन। अभी इन दोनों टर्म में से x माइनस थ्री कॉमन है, सो आई विल टेक x माइनस थ्री कॉमन एंड वी विल लेफ्ट विद माइनस फोर x minus 4. So these are factor and it is our required answer. Now we are going to solve question number 2, that is x square plus x minus 12. Again अगर हम सवाल को गौर से देखें, so we have three terms और इस केस में हम लोग पहली वाली टर्म को आखिरी वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आई विल गेट माइनस 12 एक्स स्क्वेयर। अगेन मुझे कोई ऐसा टेबल चाहिए, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं आई विल गेट माइनस 12 एक्स स्क्वेयर, और जब मैं इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लूं तो मुझे चाहिए प्लस एक्स। सो कोई सी दो हिस्से हो सकते हैं 3x और 4x। जब मैं 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा आई विल गेट 12। जब मैं इनको ऐड अप करूंगा देन आई नीड जस्ट x। तो इनमें से किसी एक के साथ मैंने माइनस साइन लगाना है। सो मैं छोटे वाले के साथ माइनस साइन लगाऊंगा, क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम बड़े वाले का साइन लगाते हैं। सो जब 4x से माइनस 3x सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास प्लस x आ जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस 12x आएगा। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग x आई विल राइट एक्स स्क्वेयर minus 3x plus 4x minus 12. We end up with 4 terms, 1 2 3 4। बजाय इसके कि हमारे पास 3 टर्म हो, अभी हमारे पास 4 टर्म्स आ गए। सो वी विल मेक पेयर्स। पहले एक पेयर ये बन गया हमारे पास और एक पेयर हमारे पास ये बन गया ना। पहले पेयर में से हम लोग x को कॉमन ले सकते हैं। सो वी लेफ्ट विद x माइनस थ्री, और दूसरे पेयर में हमारे पास 4 कॉमन है, एक 4 इधर है और 4 3 12, तो 4 इधर भी है। सो आई विल टेक 4 कॉमन, सो x माइनस थ्री हमारे पास बच जाएगा। नाउ आई विल टेक x माइनस थ्री एज अ कॉमन एंड वी आर लेफ्ट विद x प्लस 4। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ वी विल सॉल्व our last question of the session, question number 3. So again इधर 3 terms हैं, so we have to multiply first with the last one. So 20 को x square के साथ minus x square के साथ multiply कर लेंगे and I will get minus 20 x square। अभी हमने इस तरह सोचना है कि हमारे पास दो ऐसे हिस्से हों कि उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 आ जाए। It could be 2 multiplied by 10 will get 20, या 4 multiplied by 10 भी हो सकता है, we can get 20। Similarly 20 multiplied by 1 भी हो सकता है, we'll get 20। लेकिन मसला इधर है कि जब हम इनको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास माइनस एक्स आना चाहिए। अगर इसको मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो मेरे पास माइनस वन नहीं आता, सिमिलरली ये वाला भी नहीं आता। ओनली दिस कैन सॉल्व आवर पर्पस। तो 5 में से 4 निकालेंगे तो माइनस वन हमारे पास आ सकता है। सो वो कैसे आप देख लें, 4x एंड 5x। 4 इंटू 5 20, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, लेकिन 4 और 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा, तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अभी मैंने किसी एक के साथ माइनस लगाना है, तो मैं बड़े वाले के साथ माइनस लगा लूँगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसको ऐड करेंगे तो मेरे पास माइनस वन रह जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग माइनस वन आई विल राइट दिस 4x माइनस 5 ऑफ x माइनस एक्स स्क्वेयर। अभी हमारे पास 4 टर्म्स आ गई हैं, तो पहले दो को साथ में मिला लेंगे, आखिरी दो को साथ में,
we'll make pairs. पहले पेयर में से 4 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 4 5 से 20 होता है, 4 इधर भी है और इधर भी है, सो विल टेक 4 कॉमन, 5 इधर रह गया और इधर प्लस x रह गया। इन दोनों में से माइनस x को कॉमन ले सकते हैं, सो विल टेक माइनस x कॉमन, 5 प्लस x इधर रह गया ना, 5 प्लस x को हम कॉमन ले लेंगे, we are left with 4 minus x and that is our required answer. With this we come to end of this session. See you in the next